हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। आज की क्लास में हम क्या करने लगे हैं? आज की क्लास में हम पार्ट 4 करने लगे अपने बैकएंड का। लास्ट क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि एक जो ऑथर है नंबर ऑफ बुक्स कितनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम और फीचर्स ऐड करते हैं इसके अंदर। एक दफ़ा फ्रंट एंड और इसको बैकएंड को चला लेते हैं दोबारा। npm start सॉरी npm run dev कमांड होती है वीक पे, ठीक है। और साथ अपने नोडमॉन को भी स्टार्ट कर देते हैं, नोडमॉन index.js, ठीक है। नोडमॉन भी स्टार्ट हो गया हमारा, यानी बैकएंड भी स्टार्ट है और फ्रंट एंड भी स्टार्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं कि अब लोकल होस्ट स्टार्ट करते हैं अपना जो सर्वर है, सर्वर स्टार्ट है, इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि फ्रंट एंड पे हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। फ्रंट एंड पे हमारे पास क्या आ रहा था, बुक्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही थी, 21 लेसन फ्रॉम 21st सेंचुरी। ऑथर्स आ रहा था हमारे पास, ऑथर आ रहे हैं, और फिर लॉगिन आ रहा था, साइनअप आ रहा था। साइनअप के बाद हमने ये करना है कि बेसिकली हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हम साइनअप कर रहे हैं तो यूज़र तो बन रहा है, ठीक है। अब इस तरह का कुछ करते हैं कि ऐड बुक और डिलीट बुक हो जाए, कि ऐड बुक भी हमने कर लिया था, ऐसे ही है, पर डिलीट बुक भी हमने करना है, ठीक है। पर उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम लोगों ने कंडीशन की बेस पे लॉगिन करवाना है, ठीक है। तो लॉगिन पे हैं। अब इस तरह करते हैं कि इसको हम शो करवा देते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड पे हेडर पे अपनी क्या चीज़ें शो करवा देते हैं, हेडर डॉट जेएस पे हम चीज़ें शो करवा देते हैं, जैसे कि इस तरह करके ना हम इसको ऐड बुक है और एक चीज़ ये शो करवा देते हैं, क्राउड्स या कंडीशन की बेस पे। हमने कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ा था, याद है ना, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको नल, ये अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। करना हमने बेसिकली क्या है कि हमने लॉगिन की एपीआई बनानी, ठीक है। क्या करना है, लॉगिन की एपीआई बनानी है। बैकएंड पे जाते हैं और बैकएंड पे जाके हमारा जो यूज़र है उस पर आते हैं और जाके कहते हैं राउटर डॉट गेट, ठीक है। राउटर डॉट गेट, और गेट पे क्या करेंगे, स्लैश लॉगिन, ठीक है। लॉगिन की एपीआई है, अच्छा जी, लॉगिन की एपीआई है। लॉगिन की एपीआई में फिर हम क्या करेंगे, हम लॉगिन की एपीआई में रिक्वेस्ट हैंडलर यूज़ करेंगे, साथ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और साथ इसको क्या करेंगे, अच्छा जी। अब बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि लॉगिन में जब बेसिकली लॉगिन पोस्ट की रिक्वेस्ट होनी चाहिए ना, पोस्ट की होनी चाहिए लॉगिन में, ठीक है। बेसिकली लॉगिन जो होगी वो पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट की रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास फ्रंट एंड से हम जो भी डेटा भेजेंगे वो क्या होगा, बैक एंड पे हम वेरीफाई करवाएंगे कि क्या ये चीज़ें चल भी रही हैं कि नहीं, ठीक है। क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग यूज़र है इस तरह का कि नहीं, ठीक है। आते हैं इधर, और यहाँ हमारे पास दो चीज़ें, क्या चीज़ें आ रही हैं, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लेट ईमेल और पासवर्ड, साथ इसके कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग एक लगा देते हैं और साथ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का या ईमेल और पासवर्ड, डन, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, ईमेल पे आए और ईमेल पे आने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ ना एपीआई को लगा देते हैं। अभी जाहिर सी बात है हमने कोई डेटाबेस हैंडलिंग वगैरह कुछ नहीं किया, पर हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड चेक करेंगे कि हमारा बैकएंड पे आ भी रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्रंट एंड के कोड पे। हम आए इधर लॉगिन पे, इधर मैं अगर आ जाऊँ लॉगिन पे, अच्छा ये है लॉगिन हमारा। लॉगिन पे मैं उसी तरह स्टेट्स बना लूँगा, इंपोर्ट यूज स्टेट, ठीक है। इंपोर्ट क्या कर लिया मैंने, यूज स्टेट,
ठीक है। इंपोर्ट यूज स्टेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ मैं आता हूँ और कहता हूँ कि आपके पास यूज स्टेट और साथ में यहाँ इसको कर देता हूँ लेट, और लेट में मैं कह देता हूँ आपके पास स्टेट बना लेते हैं हम, जैसे कि मैं कहता हूँ आपके पास ईमेल और सेट ईमेल यूज स्टेट एम्प्टी, और साथ में क्या कह देता हूँ आपका हो गया लेट पासवर्ड सेट पासवर्ड, ये बल्कि एम्प्टी वो होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, इधर वही ऑन चेंज वगैरह जो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ फॉर्म कंट्रोल के अंदर ऑन चेंज, और ऑन चेंज में क्या करेंगे ई सेट, सेट ईमेल में कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और इसी यहाँ साथ लिख देंगे वैल्यू, वैल्यू में हम लिख देंगे ईमेल, और पासवर्ड में क्या लिखेंगे इसी तरह वैल्यू पासवर्ड, और साथ ऑन चेंज में क्या कह देंगे, ऑन चेंज में हम कह देते हैं ई, ये बेसिकली इवेंट्स का जो इवेंट्स वाला जो सिनेरियो है कि इवेंट में जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है इसके अंदर जा रही है, ई डॉट टारगेट डॉट, ठीक है। अच्छा जी, चलो ये चीज़ तो हो गई। अब क्या है कि हमने यहाँ बेसिकली एक फंक्शन बनाना है जो कि एक्सिक्यूट रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, मैं कह देता हूँ आपके पास फंक्शन में हम कह देते हैं इसको हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट में मैं कह देता हूँ आपके पास एक्सिक्यूट डॉट पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसे ही है बैकएंड पे, और पोस्ट रिक्वेस्ट में मैं क्या भेजूँगा हमारी कौन सा था सेट, किसी भी एपीआई पिक करके ना आगे उसके वो कर लेते हैं तो सी, और साथ लॉगिन में मैं कह देता हूँ स्लैश लॉगिन था बैकएंड पे स्लैश लॉगिन, और साथ हम क्या करने लगे थे कर्ली बेस में भेजेंगे ईमेल पासवर्ड, ठीक है। चलो सीम्स गुड। अब यहाँ फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, ठीक हो गया। अब हैंडल सबमिट करने के बाद क्या होगा कि जब हम इधर आए लॉगिन, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इंस्पेक्ट करने पे हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि एपीआई की जो रिक्वेस्ट है वो किधर देखते हैं नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क में आके इसको देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ईमेल लिखता हूँ अपनी राफे नदीम 29@gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ। लॉगिन करूँगा तो वो क्या कहेगा मुझे, अच्छा एक और चीज़ हम मिस कर गए इसके अंदर फ्रंट एंड वाली साइड से, वो ये था कि आपको याद होगा मैंने बताया था ई और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है, अच्छा जी दोबारा करते हैं, लॉगिन करूँगा तो क्या होगा मेरे पास रिक्वेस्ट पेंडिंग जा रही है, अब वो पेंडिंग क्यों है इसको देखते हैं। अच्छा बेसिकली पेंडिंग इस तरह की बेसिकली इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पर हमारे पास डाटा जो बैकएंड का फ्रंट एंड से हमने भेजा था वो बैकएंड पे आ गया, ठीक हो गया, ओके। अब क्या कहते हैं कि अब बेसिकली सारी हैंडलिंग करते हैं, अब हमने क्या हैंडलिंग करनी है कि डेटाबेस में ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि क्या इस ईमेल और पासवर्ड का यूज़र अवेलेबल है भी कि नहीं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा लेट, सर यूज़र तो है ही मेरे पास, तो मैं कहता हूँ लेट एग्जिस्टिंग यूज़र, और साथ क्या करूँगा यूज़र, क्योंकि अब वो डेटाबेस से ला रहे हैं तो हमें एसिंग पर अवेट भी यूज़ करना पड़ेगा, एसिंग अवेट यूज़र डॉट फाइंड, फाइंड क्या करना है जहाँ ईमेल क्या हो, जहाँ ईमेल ये हो, और पासवर्ड हमें थोड़ा बिक्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा इसमें, बिक्रिप्ट किस तरह कि बिक्रिप्ट बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर
डिक्रिप्ट हमने इधर ऐड किया कि नहीं किया हुआ, ठीक है। डिक्रिप्ट डॉट कंपेयर, ठीक है। डिक्रिप्ट डॉट कंपेयर का मेथड क्यों यूज़ होता है कि बेसिकली इसके अंदर जो है ना, ये कंपेयर करते हैं कि आपको याद होगा कि जब हमने पासवर्ड ऐड किया था, याद है ना, जब हमने पासवर्ड ऐड किया था तो हमने पासवर्ड हैश करके भेजा था। पर जब हम एज अ यूज़र फ्रंट एंड पे भेज रहे हैं तब तो ज़ाहिर सी बात है हम 1 2 3 4 5 6 करके भेजेंगे, हम तो हैश करके नहीं भेजेंगे ना फ्रंट एंड से। तो उसको कंपेयर करना उसका हैश कोड के साथ, वो किस तरह करना है उसको देखते हैं। उसके लिए मेथड यूज़ होगा बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या यूज़ करना है, पासवर्ड, और हमारे पास जो आ रहा है इधर यूज़र का पासवर्ड, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब इसको ना एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन दोबारा पढ़ लेते हैं, मे भी शायद हम कोई चीज़ मिस ना करते हैं। बिक्रिप्ट, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो बिक्रिप्ट की लाइब्रेरी या कोई भी प्रॉब्लम आए आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पास करनी है, ठीक है। बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर में हमारा क्या चीज़ आ रही है, प्लेन पासवर्ड, हैश, और जो हमारा फंक्शन है। अब प्लेन पासवर्ड हमारा है लोड पासवर्ड फ्रॉम योर डी, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में क्या करने लगा हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़र, और थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं बट खैर देख लेते हैं, ठीक है। bcrypt डॉट कंपेयर, और bcrypt डॉट कंपेयर में हमने कर दिया पासवर्ड, एग्जिस्टिंग यूज़र पासवर्ड और साथ फंक्शन, ठीक है। ERR रिजल्ट। अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं डेटाबेस में कुछ भी नहीं भिजवा रहा, मैं सिर्फ इस चीज़ को कंसोल करूँगा, यहाँ कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका रिजल्ट है, अच्छा मैंने फंक्शन भी लिख दिया इधर, और वो भी कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंपल मैंने क्या किया, बिक्रिप्ट में क्या चीज़ आ रही है, पासवर्ड, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट पासवर्ड और फंक्शन, ठीक है, गुड है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या चीज़ आ रही है, रिजल्ट। अब इसको कंपेयर करते हैं, क्या कह रहे हैं ये, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो अब नहीं आएगा। अब हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में क्या चीज़ आनी चाहिए, अगर तो हमारा पासवर्ड मैच कर जाता है तो क्या होगा, ट्रू, वरना फॉल्स आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कंपेयर, ठीक है। मोंगोडीबी भी अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, मोंगोडीबी कंपस, ऑल दो मोंगोडीबी स्टार्ट ही होगी, पर मोंगोडीबी कंपस जो है वो खोल लेते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए, एक यूज़र देख लेते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वो यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं भाई, अब हम आते हैं अपनी बुक स्टोर, माई बुक स्टोर वाली डीबी में और यूज़र में, ठीक है। अब हमारे पास सिबगतुल्लाह के नाम से एक यूज़र है, ऐसे ही यहाँ वेरीफाई करते हैं, एग्जैक्ट ईमेल पिक कर लेते हैं यहाँ से, sibgat@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड में हमने क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6 ही था ना, 1 2 3 4 5 6, लॉग इन करें। तो अब क्या है कि ऑल दो पेंडिंग में ही होगी क्योंकि हमें पता है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है कि पेंडिंग में होगी, पर स्टेटस हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड, ओके ओके। इसकी क्या रीज़न है, इसको देखते हैं। हमारे पास है सम अदर टेक्स्ट, हमारे पास कंपेयर है, ठीक है, लोड हैश फ्रॉम योर पासवर्ड, अवेट एग्जिस्टिंग यूजर, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड। पॉइंट समझ आ गया कि हम क्या मिस्टेक कर रहे थे। जब हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया है तो कंसोल डॉट लॉग करने पे हमें पता चला है कि बेसिकली डेटा हमारे पास आ रहा था एरे में, और जाहिर सी बात है जब एरे में आ रहा होता है तो हमें इंडेक्स नंबर देनी पड़ती है। हम इस तरह करते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड है ना, हम इसको इस इंडेक्स नंबर दे देंगे, इंडेक्स नंबर, और बल्कि एक और दफ़ा इसको ना कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र को। इस बार क्या करेंगे कि फाइंड वन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही यूज़र रिटर्न होकर आएगा हमारे पास,
ठीक है, और एक जो ईमेल एक दफ़ा बनी हुई है वो दोबारा तो बन नहीं सकती, ऐसे ही रिफ्रेश करते हैं और इसको देखते हैं कंसोल। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, पासवर्ड मेरे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड वन क्या करता है, हमें फाइंड की बजाय क्या यूज़ करना था, फाइंड क्या करते हैं, जितनी ईमेल पड़ी है वो सारी ले आता है। फाइंड वन क्या करता है, एक लेके आता है। तो ये फिर हमने दोबारा एक अजीब सी गलती की है। हम्म। अच्छा, ये मिडिल वेयर में भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि मिडिल वेयर में भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल हम ये है कि इसको एक नॉर्मल लेवल पे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। बट जब हम बहुत बड़े सिस्टम पे काम कर रहे थे फिर हम एक मिडिल वेयर बना के उसी के थ्रू काम कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड हमें मिल गया और कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, ट्रू। क्यों, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में क्या चीज़ आ गई हमारे पास, रिजल्ट। अब क्या करते हैं, आप इसको जो है रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या कर देते हैं, इफ रिजल्ट, फिर क्या कह देते हैं, फिर इसके बाद हमने JWT टोकन भेजते हैं। ये चीज़ पता है ना कि JWT टोकन भेजते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड में क्या भेजेंगे, एग्जिस्टिंग यूज़र, एग्जिस्टिंग यूज़र, और साथ क्या कह देंगे, JWT टोकन भी जनरेट करवा देंगे। JWT हमने इधर ऐड नहीं किया हुआ, कर लेते हैं कॉन्स्ट JWT, और रिक्वायर में आएगा JSON वेब टोकन। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रही है, कैन नॉट फाइंड JSON वेब टोकन है। हमने JSON वेब टोकन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडेक्स डॉट जेएस में हमने JWT टोकन, खैर दोबारा कर लेते हैं, पैकेज डॉट जेसन में जाके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें तो हमने JWT टोकन यूज़ ही नहीं किया ना, इस वाले प्रोजेक्ट में हमने JWT टोकन नहीं यूज़ किया था, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। अब एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि जेसन वेब टोकन्स है कि टोकन है, क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। जेसन वेब टोकन npm, ठीक है, जेसन वेब टोकन है। और यहाँ से जो एग्जैक्ट npm की कमांड है, ये देखें हम क्या गलती कर रहे थे, हाइफन यूज़ कर रहे थे सारे। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, और यहाँ यूज़र में आके अब पिक करते हैं जैसे वेब टोकन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे, JWT डॉट सेंड, ठीक है, JW, एक मिनट, JWT डॉट, अच्छा JWT के मेथड देखते हैं कि कौन कौन से वो कह रहे हैं। JWT डॉट साइन पढ़ा था हमने, ऐसे ही है साइन, और साइन के अंदर वो हमसे मांग रहा होता है कि किस चीज़ को भेजें, जैसे हम कह रहे थे ईमेल, और ईमेल के बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि वो हमसे ऑब्जेक्ट मांगता है, प्राइवेट की मांगता है। ठीक है, प्राइवेट की क्या होती है हमारी, टोकन, और प्राइवेट की में हम ENV में रखते हैं। ठीक है, ENV में रखता हूँ प्राइवेट की, प्राइवेट की हम कह देते हैं कुछ भी प्राइवेट की रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए। सिर्फ ये कि जो हमारी प्राइवेट की है वो कोशिश करनी चाहिए वो ENV में रहे, पब्लिकली एक्सपोज ना हो। ठीक है, यहाँ मैं क्या कह देता हूँ, ईमेल, हमने करना था एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड में हमने क्या करना है, यहाँ हमने प्राइवेट की पास करनी है प्रोसेस डॉट ENV डॉट, आपके पास है ये। ठीक है, होपफुली हम ये सही करें, एक दफ़ा इसको दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। साइन का जो मेथड है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, डेटा और सीक्रेट। अच्छा, ये हमें उसमें भेजना पड़ेगा एज एन ऑब्जेक्ट, इफ फाइंड नॉट रॉन्ग, साइन डेटा, और
इसमें आ रहा है jwt.verify jwt.sign, देख लेते हैं इसको jwt.sign। अच्छा, बेसिकली क्या है हमारे पास, इस तरह जाएगा, ठीक है, ईमेल, ठीक है, ईमेल इस तरह जाएगी और jwt.sign में हम क्या भेज रहे हैं, process.env.private की। तो अब बेसिकली टोकन हमारा जनरेट हो जाएगा और उसको टोकन को हम साथ इस तरह करके भिजवा देते हैं। डन, टोकन और यूज़र जा रहा है। तो अब बेसिकली अगर हम आए और जो भी हमारा डाटा इधर आ रहा है उसको हम console.log कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि साथ इधर देन भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास डाटा आ भी रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ रिजल्ट console.log रिजल्ट, थोड़ा भी और यहाँ हमने पढ़ा था डॉट कैच। अगर तो एरर है तो फिर क्या हो जाए, कैच हो जाए, वरना console.log। ओहो, अच्छा, अब खैर क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। फ्रंट एंड पे तो रिक्वेस्ट तो खैर हमने भेजनी ही है, तो अब इसको जाते हैं और साइन करते हैं। तो अब हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है 200, क्या आ रहा है 200। प्रीव्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास टोकन भी आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। और साथ क्या हो रहा है, यूज़र में टोकन भी आ रहा है और हमारे पास पूरा यूज़र भी आ रहा है, ठीक है। पर एल्स अगर तो यूज़र वेरीफाइड नहीं है, फिर क्या हो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम निकालते हैं मैसेज यूज़र इज़ नॉट, ठीक हो गया। हमने क्या किया है कि अगर तो यूज़र अवेलेबल है तो उसको क्या कहते हैं, टोकन बना के जनरेट कर देगा, वरना क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़र इज़ नॉट वैलिड। ट्राई करें। अब मैं देखता हूँ कौन सी ऐसी ईमेल है जो नहीं बनी है। राफ़े नदीम के नाम से ईमेल नहीं बनी है, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ और मैं कहता हूँ राफ़े नदीम 29@gmail.com, ठीक है। और नेटवर्क के टैब पे आता हूँ, इसको सबको करने के बाद लॉगिन करूँ तो क्या होगा, फेल्ड, ठीक है। क्या एरर दे रहा है, अच्छा वैसे इसको इस तरह नहीं करना चाहिए हमारी, बल्कि क्रैश कर रही है, क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग यूज़र है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन मार्क साथ यूज़ करना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर होती है कि आपका कोड क्रैश ना करे, तो आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर हम करेंगे तो होपफुली हमारी एपीआई प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 200 एक क्वेश्चन मार्क लगाने से क्या होगा कि अगर इसको डेटा नहीं मिल रहा तो फिर वो आपकी साइट को क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। तो यूज़र इज़ नॉट वैलिड। अब हमारा बेसिकली ऑथेंटिकेशन सही चल रही है कि लॉगिन भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। तो क्या करने लगे, अब हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि हमारे पास इस तरह का सिनेरियो हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ना अब इस चीज़ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं कि हम जो है ना अपने राउट्स को सीधा करते हैं। राउट्स को इस तरह सीधा करते हैं कि जो हमारा हेडर है, सबसे पहले तो हम इसको लॉगिन वेरीफाई करके देख लेते हैं कि जब हमारा लॉगिन होगा, लॉगिन जब हमारा वेरीफाई होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और टोकन, ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है, हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें लॉगिन और साइनअप की चलना शुरू हो गई हैं। हम क्या करते हैं, लॉगिन दोबारा रिफ्रेश करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई में क्या करूँगा, अभी एक छोटा सा टास्क है, वो ये है हमारा कि जो हमारा होम है, होम पे हमें क्या शो हो रहा है, वेलकम टू अवर बुक स्टोर मिस्टर मिसेज अनोनिमस। हमने इसमें क्या शो करवाना है, इस पर नेम शो करवाना है, ठीक है। इस पर क्या शो करवाना है, हमने नेम शो करवाना है। तो नेम शो करवा देते हैं। इसमें क्या, लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद अब ये फ्रंट एंड का काम है, ठीक है। फ्रंट एंड पे हम क्या करते हैं, आते हैं इधर और लॉगिन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी जो डिटेल्स आ रही है ना हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, एक स्टेट में रखवा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्टेट में रखवा लेते हैं और स्टेट के साथ हम उसको किस में रख लेंगे, लोकल स्टोरेज में। किस में रख लेंगे, लोकल स्टोरेज का। लोकल स्टोरेज का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको भी साथ एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर आके मैं कहता हूँ लेट यूज़र
यूज़र डेटा और सेट यूज़र डेटा। अब क्या है, मैं कहता हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट के बाद, ठीक है, यूज स्टेट के बाद क्या हो रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हमें आगे करनी पड़ेंगी, बट स्टिल अभी के लिए जाने देते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग की बजाय सेट यूज़र डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। अच्छा जी, और अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर जो यूज़र डेटा है मेरे पास, यूज़र डेटा को मैं क्या कर दूँगा, स्टोर करवा दूँगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको ब्लॉक कर लेता हूँ इस तरह करके, और यहाँ कह लेता हूँ लोकल यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर क्या कह लेता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। बेसिकली लोकल स्टोरेज क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप आते हैं तो आपको लोकल स्टोरेज मिलती है, ठीक है। लोकल स्टोरेज क्या है कि जो हमारा डाटा अवेलेबल है वो सारा मिल जाए हमें। अब क्या होगा स्टूडेंट्स की लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है कि लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है तो किस में करना है, की वैल्यू पेयर में करना है। जैसे एज अ की मैं क्या करता हूँ यूज़र, और साथ वैल्यू में मैं क्या कर देता हूँ, इधर मैं पास कर देता हूँ यूज़र डेटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, परफेक्ट, आते हैं इधर और एप्लीकेशन में चेक करते हैं इधर आके लोकल स्टोरेज में। अभी यूज़र हमारे पास क्या है, एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। इधर मैं क्या करता हूँ, इधर आके मैं कर देता हूँ सिबगत 1 2 3 4 5 6, लॉग इन करूँगा। अच्छा सेट नहीं हो रहा हमारे पास, अच्छा देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र डेटा। अब ट्राई करें, एप्लीकेशन में आऊँ तो ये देखिए अब मेरे पास आना शुरू हो गया एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्रेश करते हैं इसको, और मैं कहता हूँ इसको सिबगत @gmail.com और 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ऑब्जेक्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। टू इस तरह करके जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई में मेरे ख्याल से यूज़र रहता है, इस तरह करके आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, पूरा डाटा यूज़र का आना शुरू हो गया। और अगर मैं फॉर एग्जांपल रफ एंड यूज कर लेता हूँ इस तरह करके, इसकी हैंडलिंग भी बहुत ज़रूरी है। gmail.com लॉग इन करें तो मैसेज क्या आ रहा है, परफेक्ट, चीज़ें ज़रा थोड़ी थोड़ी चलना शुरू हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिबगत @gmail.com, और साथ इसके मैं कह देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरा बेसिकली ये काम है कि मैंने वो जो उधर मेरा होम पेज था उसमें मैंने क्या शो करवाना था, उस पर मैंने ये चीज़ शो करवानी थी, अपना नाम शो करवाना था। तो अब लोकल स्टोरेज में मैं एक और चीज़ स्टोर कर लेता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नेम, और नेम में मैं क्या रखवा देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फुल नेम। इसी तरह करके आ रहा था हमारे पास, रिस्पॉन्स नहीं होगा सॉरी, यूज़र डेटा, यूज़र डेटा डॉट फुल नेम। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं सही भी आ रहा है कि नहीं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र डेटा डॉट नेम, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेम हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड, अच्छा जी वो क्यों आ रहा है उसको देखते हैं। मैं कहता हूँ सिबगत 1 2 3 4 5 6 लॉग इन करें। तो अब मैं अगर एप्लीकेशन पे जाऊँ तो मेरे पास नेम में अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यूज़र्स के अंदर आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखिए, ठीक है ठीक है, यूज़र डेटा डॉट यूज़र डॉट फुल, बल्कि इसको इधर ही यूज़र कर लेते हैं,
अब मेरे पास होपफुली नाम आ जाना चाहिए, लॉगिन करूँ तो अब नाम आना शुरू हो गया। ठीक है, लोकल स्टोरेज में हम डेटा इस तरह रखवाते हैं। सिंपल हमने क्या किया था, हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जब मैंने इधर नेटवर्क में डेटा खोल के देखा तो मुझे ये चीज़ पता चली कि हमने डेटा किस तरह भेजा था, इस तरह करके भिजवा रहे थे। बुक्स थी, इसी तरह का ना एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर बुक्स आ रही थी और बुक्स के साथ ईमेल, फुल नेम और पासवर्ड। तो हमने जब इसको कंसोल किया तो कंसोल करने पे हमें ये चीज़ पता चली कि भाई हम लोगों ने इस चीज़ को भी वेरीफाई करना है कि नाम यूज़र से आ रहा है। ठीक है, यूज़र हमने भेजा था ना, ये देखें एपीआई जब हम भेज रहे थे इसी तरह भेज रहे थे ना, यूज़र एग्जिस्टिंग यूज़र, तो इसी वजह से डॉट यूज़र करके हमें डेटा लेना पड़ेगा। तो अब अगर मैं जाऊँ होम में, यहाँ जाके मैं होम पे जाता हूँ और इधर हमारा कौन सा था, होम था ना, नहीं होम था हमारा, होम डॉट जी सिक्स। ठीक है, होम डॉट जी सिक्स के अंदर सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आके लिख दूँगा लेट या इम्पोर्ट यू स्टेट। ठीक है, और सिंपल मैं इसके अंदर क्या करूँगा, लेट, या बल्कि यूज़ इफेक्ट भी कर सकते हैं। यूज़ इफेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट में क्या कर लें, सिंपल डिपेंडेंसी एरे के साथ हम कह देते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, गेट आइटम के अंदर मैं क्या कर लूँगा, नेम, नेम के नाम से हमने स्टोर करवाया था ना, और यहाँ हमें स्टेट बनानी पड़ जाएगी, यूज स्टेट। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ लेट यूज़र नेम सेट यूज़र नेम, और मैं कहता हूँ यूज स्टेट एंटी, और यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ इसको, यूज़र सेट यूज़र नेम, डन। सेट यूज़र नेम में मैंने क्या कर लिया, लोकल स्टोरेज से डेटा लेके आ रहा हूँ और यूज़र नेम में स्टोर करवा रहा हूँ। तो अब यहाँ जो मेरा शो हो रहा था मैं कंडीशनल बेस पे शो करवाऊंगा, यहाँ क्या शो करवा दूंगा मैं, यूज़र नेम। अब चेक करें इसको, ठीक है। तो अब बेसिकली इसके अंदर हमारे पास और किस तरह डेटा आ रहा था, अगर अगर तो यूज़र वैलिड नहीं है, इसमें हम इस तरह शो करवा देते हैं इफ़ यूज़र नेम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डॉट नेम, ठीक है। यहाँ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी लॉगिन पे सेट करते हुए। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यूज़र डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज़र डेटा, बल्कि हमें देन ब्लॉक में ही लगा देना चाहिए। या एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में हम क्या कह देंगे 404, अपनी मर्जी से स्टेटस भेज के डॉट सेंड। ठीक है, तो अब होपफुली आई थिंक चीज़ें अब काफ़ी बेहतर चलेंगी। ठीक है, तो अब अगर आए तो हमें 404 मिलेगा अपनी एपीआई पे, अभी हमने खुद भेजा। ठीक है, मैं कहता हूँ हमजा और अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड लिख देते तो लॉगिन पे क्या आएगा मेरे पास 404। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाते हैं और यहाँ नेम देखते हैं, नेम हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, गुड। अब क्या करते हैं कि नेम के अंदर मैं जाके लिख देता हूँ इफ़, यानी जो हमारा होम था, होम पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ यूज़र नेम इज इक्वल टू अनडिफाइंड, फिर क्या शो कर दे, फिर मुझे शो कर दे अनोनिमस, एल्स, एल्स मुझे क्या शो कर दे, यूज़र। डन। अब इसकी कंडीशन को देखते हैं होम पे, तो हमारे पास होम पे क्या शो हो रहा है, मिस्टर एंड मिसेज अनोनिमस। पर लॉगिन करने के बाद अब अगर मैं करूँ sivgat@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो होम पे मैं जाऊँ तो मुझे क्या शो होगा, परफेक्ट। अब बेसिकली काम भी डायनेमिक होना शुरू हो गया, हमें वेलकम भी मैसेज वो आना शुरू हो गया कि अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा
अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये काम है। नेक्स्ट हम इस चीज़ की तरफ आते हैं। हमने डिलीट बुक तो कर ली है, डिलीट बुक नहीं किया अभी करके हमने, पर वो हम तब करेंगे जब हमारा एडमिन वाला ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यूज़र जो है वो क्या कर सकता है, ऑथर और बुक्स देख सकता है, जबकि जो हमारा एडमिन है वो क्या कर सकता है, ऐड बुक और डिलीट बुक कर सकता है। तो ये सारा काम हमें हेडर में करना पड़ेगा और हमें कंडीशनल रेंडरिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग किस तरह भला, कि इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आपका यहाँ, बल्कि हमें लॉगिन में एक और काम करना पड़ेगा, क्या भला, लॉगिन में हमें रोल भी भिजवाना पड़ेगा साथ, ठीक है। यूज़र का रोल भी हमें भिजवाना पड़ेगा। फ्रंट एंड पे हम क्या करते हैं, आते हैं इधर लॉगिन पे, और लॉगिन पे हम क्या कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम रोल, ठीक है। और रोल के अंदर हम क्या कह देते हैं, यूज़र डेटा डॉट, ठीक है, यूज़र डेटा डॉट रोल। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ना स्टेट में दोबारा गेट कर लूँगा, इम्पोर्ट यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट के अंदर मैं कह देता हूँ लेट यूज़र परमिशन, और मैं कहता हूँ सेट यूज़र परमिशन, यूज स्टेट अभी फ़िलहाल एम्प्टी रखी है, ठीक है। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़र ही रखा हुआ है, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कैसे रख सकते हैं, यूज़ परमिशन रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं सेट यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट में मैं क्या रखता हूँ, ओहो इसको देख लेते हैं ये क्या करना है, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सॉरी गेट आइटम, मैं कहता हूँ आपका रोल, ठीक है। और इसको हम कह लेते हैं सेट यूज़र परमिशन, ठीक हो गया। क्या करें, अब हम रोल गेट करें कि बेसिकली इसका रोल क्या है। अब एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, एक दफ़ा इस चीज़ को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा रोल आ भी रहा है सही कि नहीं, ठीक है, क्योंकि आप फर्दर स्टेप्स में हम काम करें, ये ना आगे प्रॉब्लम बन जाए। रोल हमारा आ रहा है अभी फ़िलहाल अनडिफाइंड, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटर पासवर्ड को मैं कर लूँ सिबगत@gmail123456, लॉगिन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रोल में यूज़र आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ कर लूँ जॉन डो, ठीक है, john@gmail.com, लॉगिन करूँ तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, एडमिन, ठीक है। तो हमने एक ही एडमिन बनाया हुआ है जॉन के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, अब बेसिकली हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि हमारा रोल वाला काम सही चलना शुरू हो गया। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ ना कंडीशन वो लगा लेता हूँ, किस तरह लगाऊंगा कि ये बेसिकली यूज़र परमिशन, अगर तो यूज़र परमिशन है हमारी, हमारा यूज़र है, ठीक है, फिर हमें क्या शो हो जाए, फिर तो भाई ये चीज़ है कि ये शो हो जाए, ठीक है। एल्स, अच्छा जी, अब इसमें क्या रो रहा है वो, JSX मस्ट हैव अ पेरेंट एलिमेंट, JSX वाला क्यों टेंशन वो ले रहा है, खैर इसको भी करके देखते हैं, मर्जी है उसकी, हालांकि हम लिंक से ही ख़त्म कर रहे थे बट स्टिल चलो।
अब क्या है कि इधर आए और हमारे पास ये एडमिन है। अगर मैं सिबत करूँ और इसको लॉगिन करूँ तो अभी ये जा नहीं रहा। ऑथर है, बुक्स है, लॉगिन है, साइन अप है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगर तो यूज़र है तो ये शो कर दो, और अगर ये सिर्फ एडमिन को शो करवाता है, ठीक है। ये हमने किसको दिखाना है? यूज़र परमिशन। अगर तो एडमिन है फिर क्या हो, फिर ये शो, ठीक है। और यहाँ मैं क्या देता हूँ, अच्छा लेट्स सी, ठीक है। अब हमारी चीज़ें चलना शुरू हो गई। हमें होम, लॉगिन और साइनअप, सिर्फ ये चीज़ें नज़र आएंगी। होम नज़र आएगा मिस्टर एंड मिसेस एनोनिमस, ठीक है। एक दफ़ा क्लोज कर लेते हैं वेबसाइट का। होम शो होगा, मिस्टर एंड मिसेस एनोनिमस, लॉगिन शो होगा और साइनअप शो होगा, ठीक है। अब क्या है कि मैं पहले कभी साइट पे नहीं आया हुआ, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये है कि या तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा या तो साइनअप करना पड़ेगा। मैं लॉगिन करता हूँ sibghat@gmail.com के नाम से। अब सिबगत जो है वो यूज़र है कि एडमिन है? 1 2 3 4 5 6, लॉगिन करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लॉगिन करने के बाद हमें बाकी चीज़ें आ रही हैं पर ये चीज़ें नहीं आ रही। वो क्यों है? नेटवर्क कंसोल, ओके। अच्छा जी, यहाँ चेक करते हैं। ओके, हमने बेसिकली डिपेंडेंसी एरे नहीं डाली हुई है, ठीक है। अब ट्राई करें, ठीक है। होम, ऑथर्स, बुक्स और लॉगिन, ठीक है। अब हमारे पास ये होना चाहिए कि एक साइन आउट का भी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जाहिर सी बात है हमारे पास साइन आउट भी होना चाहिए, लॉग आउट, एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ आके एक लॉग आउट का ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है। इस तरह करके कंट्रोल सी, और यहाँ मैं कह देता हूँ, ठीक है, लॉग आउट। और यहाँ लॉग आउट के लिए ना एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन लॉग आउट, अच्छा बाय द वे जो सेट है ना इधर लॉगिन में, वो टोकन भी करते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, और यूज़र डेटा के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ रही थी इधर, यूज़र डेटा डॉट टोकन, ठीक है। हाँ, ओके, यहाँ में डॉट यूज़र करना पड़ेगा, डॉट यूज़र, ठीक है। और यहाँ डॉट टोकन करना पड़ेगा। लेट्स सी अब चीज़ें चलती हैं कि नहीं। ओके, क्यों नहीं चल रहा, कंट्रोल एस करें, ठीक है। कंसोल पे चेक करते हैं हमें क्या एरर दे रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रोल। अच्छा जी, एप्लीकेशन में वो क्या कह रहा है, रोल भी अनडिफाइंड आ रही है, चीज़ें हमारे पास अनडिफाइंड आना शुरू हो गई। ओके, सेट यूज़र डेटा डॉट रोल, अब चेक करें, ठीक है। इसमें चेक करते हैं हमारे पास टोकन आएगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ टोकन आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही। पहले हमारे पास सारा कुछ आ रहा था, पहले हमारे पास नेम भी आ रहा था और हमारे पास पासवर्ड भी आ रहा था। अच्छा जी, यूज़र डेटा डॉट टोकन, अच्छा यहाँ हमें यूज़र करना पड़ेगा ना सर। कंसोल
नेटवर्क में जाके देख लेते हैं। यूज़र किया और डॉट यूज़र के अंदर हमने, ठीक हो गया, फुल नेम है और रोल। अब होपफुली चीज़ें आनी चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल इशू होना चाहिए, बट लेट्स सी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करें तो हमारे पास अभी भी ये चीज़ें मसला कर रही हैं। पहले जो हमने किया था, पहले क्या चीज़ की थी हमने, जब हम टोकन नहीं ऐड कर रहे थे, कंसोल एप्लीकेशन, और पहली चीज़ें आ रही थी हमारे पास। ये क्या चक्कर है? अच्छा, पहले हमने वो किया हुआ था ना, सेट यूज़र, और यहाँ एक और फिर हमें स्टेट बनानी पड़ेगी सेट टोकन के नाम से। टोकन और सेट टोकन के नाम से, इसको कह लेते हैं यू स्टेट। और यहाँ हमें दो चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या चीज़? पहली तो ये, ठीक है, पहली तो हमें ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी, और साथ हमें एक और चीज़ सेट करनी पड़ेगी, सेट टोकन, और इसमें करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। ठीक है, अब होपफुली हमारे पास जो टोकन है वो इधर स्टोर हो जाएगा। टोकन और यूजर डेटा डॉट रोल में क्या कह लेते हैं, टोकन। लेट्स सी, मैं कहता हूँ आपके पास सिद्बत हो गया 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। परफेक्ट, हमने क्या किया, टोकन की अलग स्टेट बना ली और डेटा की अलग स्टेट बना ली। अच्छा जी, अब हमने करना क्या था कि जो हमारे पास साइनअप है ना, साइनअप पे हमने दो तीन चीज़ें करनी है। ठीक है, वो क्या करना है हमने, सॉरी साइनअप नहीं, आपका जो लॉग आउट हम बना रहे थे, लॉगिन पे ही ना हम एक लॉग, किस पे बना रहे थे, हेडर पे बना रहे थे। हेडर पे हम एक लॉग आउट का फंक्शन बनाते हैं, ऐसे ही लॉग आउट यूज़र का एक फंक्शन बना रहे थे। अब इसमें हम क्या करने लगे थे कि लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर टोकन, यानी कि टोकन के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको भी रिमूव कर दो। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, क्या पड़ा हुआ है, यूज़र डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, यूज़र, उसको भी रिमूव कर दो। और क्या पड़ा हुआ है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और क्या पड़ा हुआ है हमारे पास नेम पड़ा हुआ है, नेम रोल, इन सबको रिमूव कर दो। स्टोरेज डॉट क्लियर, हम क्या लेते हैं, रोल। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इस ये जो हमारा लॉग आउट है ना, इस पर हम साथ कर लेते हैं क्लिक पे, ऑन क्लिक इस पर तो नहीं लगेगा आई थिंक, ऑन क्लिक लग जाएगा। ऑन क्लिक पे हम क्या लेते हैं, हैंडल या लॉग लॉग आउट, ट्राई करें, लॉग आउट करें तो अब क्या होगा, सारा कुछ क्लियर। और लॉग आउट करने के बाद मज़े की बात यह है कि हम लॉग आउट करने के बाद इधर आ गए। ठीक है, आई थिंक हमें क्लियर नहीं करना चाहिए था, क्लियर की बजाय ना हम ये कर सकते हैं कि सेट सेट टोकन कर सकते हैं। इसको एम्प्टी कर देते हैं, इसको भी एम्प्टी कर देते हैं। वैसे क्लियर बेहतर अप्रोच है, पर अभी के सिनेरियो में हमने जितना काम किया है वो थोड़ा हमारा प्रॉब्लम कर सकता है, तो इस वजह से हमने इसको सेट कर दिया। पर वैसे जब आप बड़ी एप्लीकेशन में काम कर रहे थे तब आप पूरी लोकल स्टोरेज क्लियर कर लेते हैं, उससे रिलेटेड जितना डाटा होता है। ठीक है, नेम में हम क्या लेते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, हमने अनडिफाइंड की बेस पे कंडीशन लगाई थी, और रोल भी हम क्या लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या शो होगा, अब अगर मैं इधर आऊँ, रिफ्रेश करूँ, मिस्टर एंड मिसेस ये क्यों शो कर रहा है भाई, होम पे आए और होम पे हमने यूज़र नेम अनडिफाइंड किया था। ये एक दफ़ा हम फ्लो कर लेंगे ना सेट, तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लॉगिन करना है, लॉग इन लॉग आउट और
अब क्या करते हैं, इस पर आते हैं, एक दफ़ा दोबारा टेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को। कंसोल है, हमारे पास नेटवर्क है, नेटवर्क पे आते हैं सिल्वर 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया तो अब हमारे पास एक तो ये चीज़ें आ गई एप्लीकेशन में, ये सारी चीज़ें डन। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि बेसिकली हमारे पास टोकन आ गया, रोल आ गया और यूज़र आ गया। होम पे मैं आता हूँ तो अब होम पे मुझे मिस्टर एंड मिसेस सुब्रतुल्ला नज़र आएगा, ठीक है। लॉगिन है, साइनअप है और अच्छा मज़े की बात ये है कि लोकल स्टोरेज को जब आप रिफ़्रेश करते हैं ना तो वो आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। अच्छा बुक्स हैं, बुक्स के बाद अब मुझे क्या शो होगा, बुक शो हो रही है मुझे, ऑथर शो हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं क्योंकि मैं एक यूज़र हूँ। अब मैं लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद क्या होगा कि मैं आ गया किधर, अच्छा मैं आ तो गया हूँ इधर, पर एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिफ़्रेश करना पड़ा इसको बार बार, कि हमारा लॉग आउट नहीं सही कर रहा। खैर एक दफ़ा मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ, जो मेरा दूसरा यूज़र है ना, जो एडमिन वाला यूज़र है, उससे लॉगिन करके देख लेता हूँ कि हमारे पास बाकी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। एडमिन हमारा कौन था पहला, ईमेल यहाँ से पिक कर लेते हैं, john@gmail.com, और मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लॉगिन करें तो अब मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं, ओके मेमोरी एप्लीकेशन में मेरे क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रेंज, ठीक है। मैंने लिखा था जॉन 1 2 3 4 5 6, नेटवर्क रिक्वेस्ट में क्या चीज़ आ रही है, 200 एप्लीकेशन में क्या आ रहा है, जॉन टू एडमिन, ठीक है। शायद रिक्वेस्ट हमने सही नहीं भेजी होगी, ठीक है। अब क्या चीज़ हो रही है होम में, होम में हम कोई गलती कर रहे हैं, यूज़र नेम है गेट आइटम, लॉग आउट तो हम चला ही नहीं रहे हैं, तो लॉग आउट पे एक ही चीज़ बता रहा है, साइन अप, और होम के अंदर हम कर रहे हैं लॉग इन, ठीक है। अच्छा लॉग आउट यूज़र, लॉग आउट यूज़र में हमें ये भी करना पड़ेगा ना, लॉग आउट यूज़र को एक दफ़ा इधर भी कॉल करते हैं, ना इस तरह नहीं चलेगा, ठीक है। हमें लॉग आउट यूज़र जो है ना वो इस तरह नहीं कॉल करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका होगा प्रॉपर, हम कोई चीज़ मिस करें। लॉगिन है, लॉगिन में आते हैं और इसके बाद फिर हम कह देते हैं आपके पास जॉन डो 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया तो अब मेरे पास टोकन भी आ रहा है और एडमिन भी आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो उसके बाद मुझे चीज़ें नहीं शो हो रही, ठीक है।